दिन से सती आज तक कभी भी भोले बाबा से कोई नाराजगी नहीं, प्रेम चलता है। लेकिन आज भोले बाबा ने 4 आवाज लगा दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया मैया ने। और जब मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया, भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा समझ गए कि नारद आए हैं। नारद ने कोई न कोई अपनी माया फैलाई है, मैया को मनाने में लग गए। मैया को मना रहे हैं। मैया कहने लगी, भोले बाबा आप हमसे केवल कपट का प्रेम करते हैं। भोले कहने लगे, उमा ऐसी कोई भी बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है भोले बाबा, तो क्या आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, क्या आपने बताया ये मुंड माला कैसी है? भोले बाबा के दिल में कोई भी कपट नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, सती जब जब आपने इस जमीन पर अवतार लिया है, आपने जन्म लिया है, तब तक आपकी शादी मेरे साथ में हुई है। और शादी के प्रत्यक्ष ये ही मुंड हैं जो मेरे गले में पड़े हुए हैं। मैया कहने लगी, भोले बाबा अजीब बात है, जब जब मेरी शादी हुई है और मैं इतने बार मर गई, मैंने इतने बार जन्म ले लिया, मेरे इतने मुंडा आपके गले में पड़े हैं, तो क्या आप एक बार भी नहीं मरे? भोले बाबा कहने लगे, मैया मैंने अमर कथा श्रवण पान की है, और जो अमर कथा को श्रवण पान कर लेता है उसका दुनिया में आवागमन खत्म हो जाता है। मैया अमर कथा मैंने श्रवण की है, और वही कारण है कि मैं इस दुनिया में अभी तक हूँ। और आपने कई बार जन्म लिया और आपको कई बार मरना पड़ा। मैया जिद करने लगी। मैया कहने लगी, भोले बाबा अगर ऐसी बात है तो अमर कथा मैं भी सुनना चाहूँगा। जिद करने लगी, और जब जिद करने लगी तो मैंने बताया, त्रिया है या त्रिया या बच्चा या राजा, अगर कोई हट कर जाए ना, कोई जिद कर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार एक बच्चा था, छोटा सा, और उसके पिताजी कहीं बाहर से नौकरी करके आए। तो नौकरी करके आए तो जब कोई पिता बाहर से ड्यूटी से या नौकरी करके आता है ना, तो अपने बच्चों को बड़ा लाड़ लड़ाता है। तो बच्चा अपने पिता को देखता है तो अपने पिता की गोदी में लिपट जाता है। उसका पिता बड़े प्रेम के साथ में अपने बच्चे को गले से लगा लेता है। भोजन पानी करने के बाद में रात का शयन का समय होता है, तो पिता अपने बच्चे को अपने साथ में सुलाता है। 11 बजे का समय हुआ। एक बाल हट बता रहा हूँ, बाल हट क्या होती है। 11 बजे का समय हुआ। बच्चा कहने लगा, पापा पापा। 2 बार चिल्लाया बच्चा, लेकिन पापा सो रहे, जगह नहीं। बच्चा तेज से रोने लगा। एकदम से बड़बड़ा कर उस बच्चे का पिता उठा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? पिताजी मुझे गधे पे बैठना है। जिद तो जिद है भाई, पिताजी मुझे एक गधे पर बैठना है। पिता कहने लगा, बच्चा बेटा तू कैसी बातें कर रहा है, गधे पे बैठना है? कोई खाने पीने वाली चीज हो तो वो बता, वो ला के दी जाए। नहीं नहीं, मुझे तो गधे पे ही बैठना है। वो बाल हटती ना।
उसने अपनी पत्नी को जगाया, कैसे संस्कार दे दिए। बच्चा रात के 11 बजे गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। पत्नी कहने लगी, अगर कह रहा है तो क्या बड़ी बात है, कौन देख रहा है रात के समय में, थोड़ी देर के लिए तुम ही बन जाओ। उसके पिताजी घर के अंदर गए, 4 पैरों से चल करके आए। इसकी मम्मी ने कह दिया, बेटा गधा आ गया, बैठ जा। बच्चे को बैठा दिया। अब बच्चा फिर भी रोने लगा। अब उसकी मम्मी कहती है कि बेटा अब क्यों रो रहा है? मम्मी हम नहीं, इस गधे पर आप भी बैठो, वो रो रहा है। अगर बच्चा वो हट कर जाए, जिद कर जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर त्रिया भी हट कर जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और राजा भी हट कर जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैया हट कर गई कि बाबा मुझे अमर कथा सुनाइए। बाबा ने कहा, अमर कथा आपको जरूर सुनाऊंगा।